मान्यता है कि सावन के महीने में अगर भगवान शिव की आराधना करनी है, भोलेनाथ के स्वरूप ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूरी हैं। सावन में महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो भगवान शिव इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में भारत के 12 अलग अलग जगहों पर विद्यमान हैं। आज हम आपको भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे पूरे विस्तार से। कहाँ स्थित है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग? भगवान शिव के शिवालय और मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जिनका अपना अलग अलग महत्व है। भारत के हर कोने में एक ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं: भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। भगवान भोलेनाथ का यह प्रसिद्ध मंदिर औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर वरेलू नामक एक गांव में है। इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन और पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घृणेश्वर मंदिर का निर्माण। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। इस शिवलिंग की कथा खुश्मा नामक शिव भक्त से जुड़ी हुई है, जिसके नाम पर ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृणेश्वर या घुश्मेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। सावन के महीनों में यहाँ शिव भक्तों की भीड़ जुटती है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा ब्राह्मण पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घुश्मा से करवा दिया, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। वो रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी और उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शिव की कृपा से उसका एक पुत्र हुआ। समय के साथ छोटी बहन की खुशी बड़ी बहन सुदेहा से देखी नहीं गई और एक दिन उसने छोटी बहन के पुत्र की हत्या करके उसे तालाब में फेंक दिया। पूरा परिवार दुख से घिर गया, लेकिन शिव भक्त घुश्मा को अपने आराध्य भोलेनाथ पे पूरा भरोसा था। वो हर रोज की ही तरह शिव पूजा में लीन रही। एक दिन उसे उसी तालाब में से अपना पुत्र वापस आता हुआ दिखाई दिया। अपने मरे हुए पुत्र को फिर से जीवित देखकर कृष्णा काफी खुश हो गई। कहा जाता है कि उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी बहन सुदेहा को दंड देना चाहा, लेकिन घुश्मा ने शिव से बहन को क्षमा कर देने की विनती की। अपनी अनन्य भक्त की प्रार्थना पर शिव ने घुश्मा से वरदान मांगने को कहा। तब घुश्मा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर बस जाएं। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए शिव ने कहा कि मैं अपनी भक्त के नाम से यहाँ घुश्मेश्वर नाम से ही जाना चाहूंगा। तब से पूरे जगत में शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर के तौर पे जाना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पूरी होती है संतान प्राप्ति की मनोकामना। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है, जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करता है, भगवान शिव उसकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पाता, वो यहाँ आकर दर्शन करता है और उससे संतान प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ये वही तालाब है जहाँ घुश्मा द्वारा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन किया जाता था और इसी के किनारे पर घुश्मा को अपना पुत्र जीवित मिला था। हर साल यहाँ सावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व।
घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग पर्वतमुखी है। सर्वप्रथम यहाँ स्वयं सूर्य देव इसकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि सूर्य के जरिए पूजा करने के कारण घृणेश्वर दैहिक भौतिक तापों का, धर्म अर्थ का, मोक्ष का सुख प्रदान करते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से ही रोग, द्वेष और दुख से मुक्ति मिल जाएगी। घृणेश्वर मंदिर जाने का अच्छा समय। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी माना गया है। सर्दियों के मौसम में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा सबसे अच्छी रहती है। हालांकि आप यहाँ साल के किसी भी समय आ सकते हैं। सावन का महीना भक्तों के लिए बेहद खास होता है। कहाँ ठहरे? यहाँ आप मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित ओम सिद्धेश्वर भक्त निवास में ठहर सकते हैं। आपको यहाँ अच्छी सुविधाओं वाला एक नॉन एसी डबल बेड कमरा 600 रुपए में और एसी कमरा 400 रुपए तक में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर साईं यात्री निवास चाहते हैं तो यहाँ आपको कम से कम 1000 रुपए तक में बहुत अच्छी सुविधाओं वाला कमरा मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ देवस्थानम ट्रस्ट के भक्त निवास में भी अच्छी सुविधाओं वाले कमरे बजट के अनुसार मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कई होटल्स और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। कैसे पहुँचे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग? घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाने के लिए यदि आपने हवाई मार्ग को चुना है तो हम आपको बता दें कि औरंगाबाद शहर का हवाई अड्डा घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ से बस या टैक्सी की सहायता से घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर आसानी से पहुँच जाएंगे। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाने के लिए यदि आपने रेलवे मार्ग को चुना है तो हम आपको बता दें कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ से बस या टैक्सी की मदद से घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर आसानी से पहुँच जाएंगे, जो कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा के लिए यदि आपने सड़क मार्ग को चुना है तो आपको बता दें कि औरंगाबाद बस स्टैंड से आप एलोरा गुफा के लिए बस पकड़ सकते हैं। एलोरा केव से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।